ईरान के साथ युद्ध में इन दिनों अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। जिस इसराइल के साथ यह युद्ध शुरू हुआ था, वह इसराइल अब गजा और लेबनान में हमले कर रहा है और ईरान से सीधे जंग में अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। स्थिति यह है कि ईरान की ओर से खाड़ी में अमेरिका के अधिकतर बेसिस इस वक्त बारूद के ढेर पर हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान पर एक भीषण तबाही के हमले की प्लानिंग में है और इस बार भी उसके सबसे बड़े हथियार यानी B-2 बॉम्बर के ही इस्तेमाल की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में अब ईरान ने भी इससे निपटने की वो तैयारी की है जो अगर सच हुई तो अमेरिकी सुरक्षा तंत्र और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इतिहास पर ऐसा काला धब्बा लगेगा जिसे बर्दाश्त करना महाशक्ति के लिए मुमकिन नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि ट्रंप युद्ध से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए फिर से अपनी पुरानी चाल चलने लगे, जहां वे इस बेहद महंगी और तथाकथित अजेय विमान के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराकर जीत का झूठा ढिढोरा पीटना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस B-2 बॉम्बर को ईरान के ऊपर भेजने का जोखिम उठाना चाहते हैं, वो अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। अमेरिका को भ्रम है कि यह विमान अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी रडार से छिपने की क्षमता के कारण सुरक्षित रहता है, लेकिन एक्सपर्ट्स याद दिला रहे हैं कि इस खाड़ी युद्ध में ईरान ने अमेरिका के F-15 और F-35 जैसे आधुनिक विमानों को मार गिराया। यही नहीं, यमन के हूती लड़ाके भी लाल सागर के आसमान में अमेरिका के 2 दर्जन के करीब MQ-9 रीपर ड्रोन्स को तिनके की तरह ढेर कर चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका को युद्ध विराम करके पीछे हटना पड़ा था। B-2 बॉम्बर भले ही रडार की ध्वनि तरंगों को सोख लेता हो, लेकिन ईरान के पास एक ऐसी गुप्त और अचूक तकनीकी बताई जा रही है जो रडार पर निर्भर नहीं करती। ईरान इन जहाजों को उनकी थर्मल ट्रेल यानी इंजन से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी और इंफ्रारेड किरणों के जरिए दूर से ही ट्रैक कर लेती है। 52 मीटर चौड़े इस विशालकाय विमान को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से अपनी जद में ले सकते हैं, माने कि ट्रैक कर सकते हैं। इस जंग की आंच अब यूरोप तक पहुंच चुकी है। हाल ही में ईरान पर हमला करने वाले अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी। इसके जवाब में ईरान ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को सीधी और खुली चेतावनी दे दी, चूंकि आपके सैन्य बेस का इस्तेमाल ईरान पर बमबारी के लिए हुआ, इसलिए अब हमें आपके सैन्य ठिकानों को वैध निशाना बनाने का पूरा अधिकार मिल चुका है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों से टोल टैक्स माने पारगमन शुल्क वसूलने के लिए ईरान के अधिकार को सही ठहराया। उन्होंने तर्क दिया है कि अगर मिस्र स्वेज नहर से गुजरने वाले बड़े तेल टैंकरों से $7 लाख तक वसूल कर सकता है, तो पनामा और तुर्की अपने जल मार्गों पर शुल्क भी लेते हैं। फिर दशकों से मुफ्त रास्ता देने वाला ईरान अब अमेरिका के उकसावे के बाद शुल्क क्यों न वसूले। इसके साथ ही IRGC ने कुवैत में स्थित अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंट्रोल रूम माने अल उदरी कैंप को पूरी तरीके से तबाह करके अमेरिकी खुफिया तंत्र की आंखें फोड़ दी हैं। अगर ट्रंप ऐसी किसी भी तरीके की दांव चलते हैं तो वो उल्टा पड़ जाएगा और ईरान ने B-2 बॉम्बर को मार गिराने की तकनीकी जो अपनी तरफ से विकसित की, अगर वो सच हुआ तो अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। सबसे बड़ा डर ये है कि ईरान के वैज्ञानिक इसके मलबे की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका की गुप्त सैन्य तकनीक को कुछ ही दिनों में चुरा लेंगे। इसके अलावा ईरान ने भविष्य में तेल के व्यापार के लिए पेट्रो डॉलर को सीधी चुनौती देकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तैयारी भी कर ली है। ट्रंप अमेरिका के इतिहास में एक और काला अध्याय लिखने की कगार पर हैं। इस महासंकट पर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप इस तरीके की किसी गलती को दोहराएंगे? देखना दिलचस्प होगा। रात के अंधेरे में ये चिंगाड़, ये चिंगारी जो ज्वाला बन निकल पड़ी है दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने। जी हां, ये अराश है, ईरान का अराश। वहां इसे अराश कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी में अर्श। अब इस चिंगारी का नतीजा देखिए। यह है बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस, जहां से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया अराश। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डे में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, हथियारों के वेयरहाउस और बड़े बड़े हैंगर्स सब उड़ा डाले। 24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह मंजर था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि अपने सस्ते और मारक हथियारों से वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डालो।
ये एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील MOU साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसका मकसद है अब अमेरिका का खित्ते में खात्मा और सीधे इसराइल को पकड़ना। इससे कम कुछ नहीं। इससे पहले गदीर, कादिर, फतेह, खैबर शिकन और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ी चोट देने के बाद ईरान अब ले आया है अराश 1 और अराश 2। इस मानव रहित हवाई मशीन की खासियत है कि ये आत्मघाती है, जहां जाती है वहां तबाही मचाती है, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान का दावा है कि अराश 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी खतरों को मिटा देगा, जबकि ईरान से इसराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है और अमेरिकी ठिकानों की उससे भी कम। दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला अराश ड्रोन इस्लामिक रिपब्लिक और पासदाराने इस्लाम की जबरदस्त तकनीक है। कहा जाता है कि इसे ईरान में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। साल 2022 में ही ईरान ने दावा कर दिया था कि उन्नत अराश 2 ड्रोन और उससे पहले का मॉडल अराश 1 दुश्मन से टकराव की स्थिति में इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में तेल अवीव और हाइफा के तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ाए जाने वाले अराश ड्रोन का पंख डेल्टा किस्म का है और इसे हैवी स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इसका डिजाइन लड़ाकू ड्रोन को बैलेंस बनाते हुए लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अपने ईंधन को सेव करते हुए उड़ने की इसे ताकत देता है। गौरतलब है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खूब किया। मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि अराश ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान के शहरों में आवाम फिर सड़कों पर है, ये दिखाने के लिए कि अब फुल सपोर्ट है। खित्ते में अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद करो और इसराइल को सबक सिखाओ, जड़ पर वार करो। यही वजह है कि जनता पासदाराने इस्लाम का और IRGC जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये तेहरान के आज़ादी स्क्वायर का वीडियो है, जहां जुल्फकार बैलिस्टिक मिसाइल रख दी गई है और इसकी नुमाइश या प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आवाम में भरोसा बना रहे कि उनकी फोर्स अमेरिका के कदम ईरान की जमीन पर पड़ने नहीं देगी, बल्कि हो सकता है कि ईरान ही मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी अमेरिकी बेस में घुस जाए और कंट्रोल हासिल कर ले।